देश की राजधानी दिल्ली में एक बेबस और अकेली मां बेटे की मौत का इंसाफ मांग रही है। रो रो कर मां का बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर इस मां का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के द्वारका की एक मां इन्ना माकन, जिसकी दुनिया सिर्फ उसके 23 साल के इकलौते बेटे साहिल के इर्द गिर्द घूमती थी, आज वो मां तन्हा है, अकेली है, क्योंकि रफ्तार ने उसके घर का चिराग बुझा दिया। जिस बेटे के सहारे उसने अपने अधूरे सपने को पूरा होते देखा, जिसके कंधे पर सिर रखकर उसने भविष्य की तस्वीरें बनाई, आज वही मां बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है। ये महज हादसा नहीं है, ये सवाल सिस्टम से है, ये सवाल है दिल्ली की पुलिस से। सुबह से ये खबर एबीपी न्यूज पर चल रही है और तब जाकर दिल्ली पुलिस अब हरकत में आई है। अब कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल इंसाफ का है, सवाल व्यवस्था का है, सवाल लीपापोती के आरोपों को लेकर भी है। मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे बच्चे के लिए जस्टिस चाहिए। मेरा बच्चा कोई ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा, उसकी बलि वेस्ट नहीं जाएगी। मुझे इंसाफ चाहिए। ये गुहार एक मां की है, क्योंकि मेरे बच्चे को प्यार करने वाले लोग वर्ल्ड वाइड है। ये उस मां के आंसू हैं जिसने अपना बेटा खोया है। इससे पहले मेरे को मर जाना चाहिए था। 23 साल का साहिल अब तस्वीरों में सिमट कर रह गया है। बेटे के लिए अकेली मां इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। अगर ये फेक चीजें प्रोड्यूस कर सकती है तो मैं जेन्युइन भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ और मैं करूंगी। इन्ना माकन के लिए 3 फरवरी की तारीख मनहूस साबित हुई। जवान 23 साल के बेटे को मोहल्ले की सड़क पर रीलबाजों ने कुचल दिया। ये महज छोटी सी वीडियो क्लिप है। कार में एक लड़की का हाथ दिख रहा है जो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर है। पहली नजर में ही वीडियो देखकर समझ में आ रहा है कि कार की स्पीड बेहद तेज थी। आरोप है कि दोनों भाई बहन कार में बैठकर रील बना रहे थे, इसीलिए ही गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी। उस दौरान पहले बस से टक्कर होने से बची, लेकिन साहिल की बाइक से आमने सामने की टक्कर हो गई। इसके बाद एक और कार को स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। ये वीडियो उस दिन हादसे के ठीक बाद का है। सड़क किनारे कार और बाइक की हालत देखकर आप स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो सड़क है वो दिल्ली के द्वारका सेक्टर इलाके में है। ये वो काली रंग की स्कॉर्पियो कार है जो कि एक नाबालिग लड़का जो है वो चला रहा था। आगे की ड्राइविंग सीट पर जो है वो बैठा हुआ था और उसके ठीक बगल में उसकी जो बड़ी बहन है वो बैठी हुई थी। जो घटना का एक वीडियो है जो वो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आमने सामने से ये टक्कर जो है वो होती है और ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि साहिल की इसमें मौत हो जाती है। एबीपी न्यूज के पास घटना के बाद दर्ज की एफआईआर की कॉपी भी है, जिसमें आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई है। नाम हमने इसलिए छिपाया है क्योंकि पुलिस ने बाद में आरोपी को नाबालिग बता दिया। आरोप लग रहे हैं कि केस कमजोर करने के लिए पुलिस ने ऐसा किया है। एक गाड़ी इतनी रैश ड्राइविंग कर रही है, इतनी ओवर स्पीडिंग के बार बार उसके चालान आ रहे हैं, उसको टच क्यों नहीं किया जा रहा, उसको बुलाया क्यों नहीं जा रहा, उसको कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया जा रहा, और चालान भी पेंडिंग थे उसको कोर्ट में क्यों नहीं बुलाया गया एक ही ऑफेंस कमिट करने के लिए बार बार। सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस है। ड्राइविंग का नियम और कानून है। साहिल के परिवार का आरोप है कि नरेंद्र कुमार सिंह, जो कि आरोपियों के पिता है, वो ट्रांसपोर्टर है, लिहाजा उन्होंने कानून के कमजोर होने का फायदा उठाया और पुलिस ने लीपापोती शुरू कर दी। अब जब खबर टीवी चैनलों पर चल रही है तब पुलिस की नींद खुली है। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पूछा गया तो डॉक्यूमेंट सारे देखे गए तो उसकी एज 17 साल कुछ महीने थी। इसके बाद आईओ ने उसको अप्रहेंड करके जो जुवेनाइल है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसी दिन उसको ऑब्जर्वेशन होम के ऑर्डर्स कर दिए। पुलिस भले ही भरोसा दे रही है, लेकिन साहिल की मां कैसे भरोसा करे, क्योंकि आरोपी को पहले एफआईआर में बालिग बताया गया, फिर पुलिस ने 17 साल का कह दिया। पुलिस ने उसी वक्त ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं चेक किया जिससे सही उम्र का पता चल सके।
बाल न्याय बोर्ड ने आरोपी को निगरानी गृह भेज दिया, जहां से परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ कोई जांच नहीं की। क्या पुलिस लीपापोती में जुटी थी? सवाल और भी हैं और इन्हीं सवालों की वजह से दिल्ली पुलिस घिर रही है। एबीपी न्यूज को आरोपी के पड़ोसियों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आरोपी ने अपने बर्थडे से पहले काले रंग के स्कॉर्पियो की जिद की थी, जिसके बाद पिता ने उत्तर प्रदेश से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। एबीपी न्यूज की टीम आरोपी की सोसाइटी भी पहुंची, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। दिल्ली के द्वारका में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर साहिल के आरोपी का घर है। जो पीछे आपको सोसाइटी नज़र आती है, दरअसल यहीं पर वो नाबालिग आरोपी रहता है। गेटेड सोसाइटी है, लिहाजा मुश्किल हो रही है मीडिया को भी उनसे बात करने की, उनका वर्जन लेने की भी कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना होती है। पिता को नहीं जानकारी होती है। फिलहाल आरोपी पक्ष से लगातार हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका पक्ष भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में उस परिवार का क्या कहना है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ आजादिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। साहिल की मां इन्ना माकन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि साहिल को इंसाफ मिले, इसके लिए वो इस लड़ाई को लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। मां ने आरोप लगाया कि उनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इन आरोपों पर आरोपी के पिता की तरफ से सफाई आई है। मेरी एक ही मांग है, मेरे बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए और ये अंदर जाने चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कोई भी किसी की जिंदगी और पूरी दुनिया उजाड़ के खुलेआम नहीं घूम सकता। मेरी एक ही मांग है, मैं सारी स्टेटमेंट्स अपनी मीडिया को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। बस मुझे इतना ही पता है, फैमिली की तरफ से कोई मेरे पास उसके बाप का आज तक कोई फीडबैक नहीं है। जुवेनाइल के केस में जिसके नाम पे गाड़ी होती है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। अभी तक मेरे पास इस बारे में कोई खबर नहीं है फैमिली से। देखिए, एक एक्सीडेंटल मौत है। मेरा पर्सनल कोई साहिल मेरा भी बच्चे जैसा है। मैं उस परिवार के लिए मैं बहुत दिल से वेरी सॉरी। बहुत दुख में मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, वो भी एक माँ है, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। मैं इस दुख को मैं कैसे बयां करूँ। मैं वेरी सॉरी। हम लोग बहुत पूरे फैमिली, उस फैमिली के लिए भी बहुत दुख जता रहे हैं। ये कानून ऐसा होने की वजह से ही तो उसके बाप को पता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर है, तो उसे तो पता है कि कानून ऐसा है, इसीलिए उसने गाड़ी दी है, इसीलिए उसने अपने ऐसे गंदे बच्चे को गाड़ी दी है, ऐसा आवारा लड़के को सोसाइटी के नाम पे धब्बे, कोई वैल्यूज नहीं है। उसकी बेटी भी ऐसी है, बेटा तो बेटा, बेटी भी ऐसी है। उसको पता है कानून कैसा है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट लाइन में है, उसकी गाड़ियां चलती है, वो ऑलरेडी खिलवाड़ कर रहा है। कानून ऐसा है, इसीलिए उसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। उस बच्चे के हाथ में गाड़ी की चाबी कैसे आई, कैसे उसके हाथ में उस गाड़ी की स्टीयरिंग आई, कैसे उसको इजाजत मिल गई कि वो सड़क पर गाड़ी लेकर के निकल सकता है। इसके पीछे अगर इसकी वजह में आप जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं मौजूदगी घर पे नहीं था। मेरे पीछे से बचपना में वो कर दिया है जो भी किया है। मेरे मौजूदगी होता तो कासे घटना भी नहीं होता। एक ही एक्ट बार ओवर स्पीडिंग। इसका पहले भी एक 15,000 का चालान आया हुआ है विदाउट लाइसेंस की ड्राइविंग का। उन 13 चालानों में से एक चालान 15,000 का विदाउट लाइसेंस का भी है इसका। मेरा जो नेचर बिजनेस है कमर्शियल व्हीकल का है, और हमारी ये गाड़ी जो है हमारे स्टाफ द्वारा चालान हुआ है, ना कि हमारे बच्चा द्वारा चालान हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी को हम अपने बिजनेस में यूज करते थे। अब बिजनेस में ये गाड़ी हमारे ड्राइवर जो गाड़ी चलाते थे उनके द्वारा चालान हुआ है, बच्चा द्वारा नहीं हुआ है। उसके बाप को सबसे पहले अंदर कीजिए, सबसे पहले अंदर कीजिए। बाप, बेटी, बेटा सभी तो एक जैसे हैं। ये पूरी फैमिली ऐसी है, पूरी फैमिली ऐसी है। ये इनको फन चाहिए, गाड़ी चला के फन चाहिए इनको, क्रिमिनल एक्टिविटीज करके इनको फन चाहिए। ये क्रिमिनल्स है। तो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था कि बेटा आपका गाड़ी चलाता है। आपकी पत्नी, बच्चे की माँ, उनको तो पता होगा कि उनका बेटा गाड़ी चलाता है। नहीं, उनके पीछे से वो चाबी ले गया। अच्छा, लेकिन उनको पता था कि ये गाड़ी चलाता है? नहीं, उनको भी नहीं पता था कि हाउस वाइफ है। नहीं, उनको भी नहीं पता था कि ये गाड़ी चलाता है। बच्चे का आपके ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ है। अच्छा,
अच्छा, बच्चे की उम्र क्या है आपकी? 17 साल के करीब मेरे ख्याल से। हाँ, 2/8/2009 का उसका पैदाइश है। वो इस 17 का अबव होने जा रहा है। 17 का अबव होने जा रहा है। तो फिर क्या आपके बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो बनाया गया था? क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि यूपी से जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस उसका बनाया। नहीं, इस प्रकार आप मेरे को कोई ज्ञान में नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।